Question number 10, exercise 9.3. If circles are drawn taking two sides of triangles as diameters. क्वेश्चन नंबर 10 एग्जाम्पल 4 मैंने आपको कहा था बिल्कुल सेम है। इसमें आपको ट्रायंगल नहीं दिया हुआ था, यहाँ पर आपको डायमीटर्स अलग से दी हुई थी। ठीक है, दोनों में वर्डिंग्स अलग है, पर उसने लिखा है सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स एज डायमीटर्स। तो बेसिकली सर्कल्स तो अपने आप को इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं आपस में। तो मैंने दो सर्कल्स ड्रॉ किए जिसमें डायमीटर साइड्स ऑफ ट्रायंगल है। ठीक है, तो एक सर्कल दोनों ए पॉइंट से तो पास करेंगे ही, क्योंकि ए बी डायामीटर है और एसी डायामीटर है। तो कहते जब हमने उनको ऐसे ड्रॉ किया है तो उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक तो ए है, दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन उनका मान लो मैंने डी लिया है, इट लाइज ऑन द थर्ड साइड। तो बेसिकली आपको प्रूव करना है इसमें इसमें सेंटर ओ ले लो, इसमें सेंटर पी ले लो। डायमीटर ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ AC is the diameter of circle with center P. B lies on side BC. तो बेसिकली आपको प्रूव करना है DDCR को लीनियर पॉइंट्स। ठीक हो गया। कंस्ट्रक्शन अगर करनी है तो जॉइन AD लिख दो। कंस्ट्रक्शन में विल से जॉइन AD। जैसे कल वाला प्रूफ किया था बिल्कुल वैसा ही है। हमेशा भी नहीं आई आज। अब आपने क्या करना है, जब आपने AD को ज्वाइन कर दिया, AB इज द डायमीटर, तो एंगल ADB इज अ राइट एंगल, एंगल इन अ सेमी सर्कल। ऐसे ही एंगल ADC ऑल्सो राइट एंगल बिकॉज एंगल इन अ सेमी सर्कल। दोनों को ऐड किया तो हम लिखेंगे इसमें अब रीजन, एंगल ADB इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। ऐसे ही एंगल ADC इज 90, एंगल इन सेमी सर्कल। दोनों को ऐड कर दिया 90 प्लस 90, और यहां से आपके पास बन जाएगा एंगल BDC इज 180 डिग्रीज। लाइट गई ना, बहुत लाइट जा रही है आज, है ना।
कि नहीं? आपकी तरफ नहीं हो रहा? फ्लक्चुएशंस भी बहुत हो गई हैं आज। पता नहीं पापा से पूछो। सो BDC 180 और BDC इज अ स्ट्रेट लाइन, which means point BDC are collinear points, ठीक है ना? Hence D lies on BC। फिर से क्या? Hence point D lies on। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD. कॉमन हाइपोटेन्यूज के साथ आपने दो राइट ट्राइंगल्स ड्रॉ किए, तो कुछ इस तरह से कर लो। प्रूव दैट एंगल CAD, जो ये बना, इज इक्वल टू एंगल CBD। CAD ये, CBD शायद से जाएगा। इसमें अगर हमने सेम साइड लिया है दोनों ट्राइंगल्स को, राइट ट्राइंगल है, दोनों को सेम साइड लिया, देखो कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स तो हम इजीली प्रूव कर देंगे इसको, क्योंकि दिस इज 90 डिग्री, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, हमने प्रूव कर दिया। तो AC हमारा डायामीटर बन के आ गया। उसके बाद मुझे प्रूव करना है कि दीज टू एंगल्स आर सेम। यही हुआ ना? गलत ले लिया ना मैंने, ये देखो। नहीं, AC कॉमन था ही, ठीक है। AC वॉज द कॉमन डायामीटर। इस तरह से करते हो फिर तो प्रूव हो ही जाता है। दिस इज AC, देन यू टेक दिस, ये राइट ट्राइंगल ले लिया हमने, विच इज B, ये हमने लिया D, दिस इज 90, दिस इज 90। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, हेंस इट इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन गया। अब आपको कह रहा है एंगल CAD, विच इज दिस एंगल, और फिर CAD कहा है ना, हाँ, CAD और CBD, CBD। ये तो एंगल्स इन सेम सेगमेंट हो जाता है, इससे क्यों नहीं हुआ? CAD CBD ऑपोजिट सप्लीमेंट्री तो है, ये तो हो जाएगा इनसे, है ना? AC डायामीटर भी है। नहीं नहीं, AC डायमीटर आपको चाहिए ना, वो तो आपने ले ली। इसको अगर मैं B यहाँ पर भी लिख लेती हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे। इफ आई टेक दिस एज B एंड दिस एज D, ठीक है ना? तो तुम्हारा एंगल्स इन सेम सेगमेंट पहले लग रहा है। अब आपके पास क्या आ गया? CAD और CBD। मतलब पहले B को लिखना है फिर, बिकॉज पहले B दिया है। चलो, वो तो जाता है, ठीक है। चलो लिखो गिवन। देखो इसका ना वैसे तो प्रूफ जनरली इसके साथ ही दिया जाता है, बोथ आर ड्रॉन ऑन द ऑपोजिट साइड, या फिर ऑन द सेम साइड भी किया जाए, जैसे मर्जी इसको कर लेना। गिवन हमारे पास है
triangle ABC and triangle ADC are drawn on the same base AC और राइट ट्रायंगल्स हैं। मैम लेफ्ट वाली फिगर ना कंसिडर करें। नहीं, दोनों कर सकते हो। देखो इसमें ना स्पेसिफाई नहीं किया हुआ सेम साइड या ऑपोजिट साइड। ठीक है, ऐसा होता है कि हमें बता दिया जाता है कि बोथ आर ऑन द सेम साइड, बी एंड डी दोनों ट्रायंगल सेम साइड पे बने हैं, तो फिर हमारी ये फिगर है, दिस इज ऑन द सेम साइड। और यहां पर बने हैं ऑन द ऑपोजिट साइड, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। ओके। ठीक है, ऑन द सेम बेस बीसी प्रूव हमें करना है एंगल सी बी सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी। सी ए डी इज इक्वल टू सी बी डी। अगर मैं इस वाली फिगर को लेके काम कर रही हूं, यहां पर अगर मैं प्रूफ लिख रही हूं तो आई विल राइट एंगल एबीसी इज इक्वल टू एंगल एडीसी 90 ईच। देयरफॉर या फिर एज दे फॉर्म एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, देयरफॉर पॉइंट्स ए सी बी डी बी ए सी डी बी आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। ठीक हो गया इतना? दे आर कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स। क्लियर हो गया कि हमने यही दो एंगल्स कह दिए कि इक्वल हैं, इसका मतलब ये कॉन्साइक्लिक पॉइंट्स तो बनते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। और इसी वजह से एंगल सी ए डी जो है इक्वल होगा एंगल सी बी डी के, क्योंकि दे आर इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। बस यही रीजन लिखना है हमने। और यहां पर जब आप बी और डी को लोगे, इज इक्वल टू 90 प्लस 90, 180 हो गया। यहां पर ये लिखोगे ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो ए बी सी डी या ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो यहां से इसको प्रूव करना कि एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी और भी आसान हो जाता है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ज्यादातर ऑपोजिट साइड वाला प्रूफ ही लिखा जाता है, इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, एंगल्स इन सेम सेगमेंट, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 12 उतना ही आसान है, उसके बाद इसका सबसे लंबा वाला क्वेश्चन जो हमें करना है, और सर्कल्स आपका ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। दो तीन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मुझे आपको एग्जाम्पलर में से ही करवाने हैं। हो गया बेटा ये? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं, जिसमें लिखा है प्रूफ दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम है, कहते हैं वो साइक्लिक है। तो जब भी हम ऐसा पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे जो साइक्लिक होगा, जिसके अराउंड एक सर्कल ड्रॉ हो सकता है, तो वो हमेशा एक रेक्टेंगल की फॉर्म ही ले लेगा। हमें ये प्रूव करना है, तो गिवन है हमारे पास ए बी सी डी इज अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। टू प्रूव ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल। अच्छा, पैरेललोग्राम में एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है?
बताओ, पैरेललोग्राम में एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे पहली, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमें पता है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं इन केस ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, देन व्हाट अबाउट इफ इट्स साइक्लिक? साइक्लिक में हम क्या यूज करते हैं साथ में? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब हम इसको दोनों चीजें लिखेंगे कि सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, therefore angle A is equal to angle C, opposite angles of parallelogram are equal। फिर मैंने कहा ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो एंगल ए प्लस एंगल सी किसके इक्वल हो गया? 180, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। इन दोनों को मैं कैसे यूज कर सकती हूँ फर्दर? फ्रॉम 1 and 2, कैन आई से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज 90 डिग्री? दोनों का सम 180 है, दोनों इक्वल है, तो कह सकते हैं एंगल ए और सी जो है वो 90 है। और अगर पैरेललोग्राम में एक एंगल 90 हो जाए तो वो क्या बन जाता है? therefore ABCD is a parallelogram with one angle 90 degree, therefore ABCD is a rectangle। अब आ जाओ एग्जाम्पल नंबर 5, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फुल लेंथ क्वेश्चन भी है, 5 मार्क्स में, 3 मार्क्स में बिल्कुल आ सकता है। और ये क्वेश्चन हो और आपके ना क्वाड्रिलेटरल्स में क्वेश्चन है कि एंगल द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में आपने एक क्वेश्चन किया था कि देखो, एक पैरेललोग्राम दिया है, इसके एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करो, तो वो एसी नहीं होगा, आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करते हो। याद है ये फिगर? है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है, फिगर बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? वहां पर आपको दिया हुआ है पैरेललोग्राम, एंगल बाइसेक्टर्स। यहां पर कहा है एनी क्वाड्रिलेटरल, उसमें भी एंगल बाइसेक्टर्स है। ठीक है, यहां पे फॉर्म होती है ये वाली फिगर, रेक्टेंगल, और यहां पर जो इंटरनल क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोनों में फर्क कर देना, क्योंकि एक बार क्या हुआ था, ये क्वेश्चन पेपर में आया था, बच्चा ये लिख कर आ गया। बात समझ में आई? अच्छा बच्चा था तभी कह रही हूँ, उसने कहा, उसको लगा, कहती मुझे लगा एंगल बाइसेक्टर्स वाला है तो वही क्वेश्चन होगा, तो आई गॉट कंफ्यूज्ड एक्साइटमेंट में कि आता है नहीं आता है, जो भी है, शी रोट दिस प्रूफ। तो इसलिए दोनों में फर्क है। वहां पे पैरेललोग्राम दिया हुआ था, उसके एंगल बाइसेक्टर्स, और वो रेक्टेंगल फॉर्म करते हैं। यहां पर कहा है कि कोई भी हमने क्वाड्रिलेटरल ले लिया, मैंने कुछ भी लिया क्वाड्रिलेटरल, उसमें एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दिए। कहते जब आप ये ऐसे एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करते हो ना, इनके साथ एक क्वाड्रिलेटरल बनता है, आपको प्रूव करना है कि ये साइक्लिक है। तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल, एनी क्वाड्रिलेटरल, देन आई टेक एंगल बाइसेक्टर्स, और अंदर बनेगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इजी है, इसमें भी स्ट्रक्चर्ड वे में में चलना होता है। तो लिखो एग्जाम्पल नंबर 5, एंगल बाइसेक्टर्स है तो हाफ ऑफ एंगल यूज होगा ही होगा। जैसे मीडियंस दिए हुए हैं, मिड पॉइंट दिया होता है, तो हाफ ऑफ साइड तो हम यूज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही वी आर गिवन अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ए बी सी एंड डी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, जिसमें आप ना एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ कर दो। ठीक है, दिस इज पी
सो AP bisects angle BAD, BP bisects angle ABC, CR bisects angle BCD, DR bisects angle ADC. To prove PQRS is a cyclic quadrilateral, और साइक्लिक कब प्रूव होता है? साइक्लिक प्रूव करने के लिए हमारे लिए कंडीशन क्या होती है? ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। मतलब मुझे कोई भी एक पेयर लेना है ऑपोजिट एंगल्स का, उसे सप्लीमेंट्री प्रूव करना है, मतलब P और R ले लेंगे। ठीक है, अगर एक एंगल को भी प्रूव कर दिया कि मुझे प्रूव करना है एंगल P प्लस R इज 180। बेसिकली मेरे माइंड में अगर मुझे कहा जा रहा है कि साइक्लिक प्रूव करो, तो मैं मैथमेटिकल टर्म्स में क्या प्रूव करूंगी कि उनके ऑपोजिट एंगल्स का सम सप्लीमेंट्री है। ठीक है, ऑपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, ऑपोजिट एंगल्स 180 सम देते हैं। अब मैंने कहा था व्हेन वी टॉक अबाउट एंगल बाइसेक्टर्स, हाफ ऑफ एंगल तो होगा ही होगा। ठीक है, पर पहले मुझे पता है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। तो अगर मैं सभी एंगल्स को ऐड करती हूं तो क्या बनेगा? क्या होता है? बोलो जल्दी से, क्या होता है? 360 डिग्री। तो यहां से हम लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फिर हमने कहा था हाफ ऑफ एंगल तो हमें यूज करना ही है ना? तो इन सबको हाफ कर दो। हाफ ऑफ एंगल A प्लस हाफ ऑफ एंगल B प्लस हाफ ऑफ एंगल C प्लस हाफ ऑफ एंगल D इज 180 डिग्री। फिर जब भी ऐसा कुछ बनता है ना, चाहे क्वाड्रिलेटरल हो चाहे पैरेललोग्राम हो, एक कॉमन प्रूफ लेते हैं। मुझे देखो P लेकर आना है एंगल को। P A के साथ जुड़ा हुआ है और B के साथ भी, तो मैं क्या लूंगी? ट्रायंगल APB। उसमें भी हम क्या लेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी। बात समझ में आ गई ना? इन ट्रायंगल APB, बिकॉज नाउ आई वांट टू ब्रिंग B एंगल P टू माय सॉल्यूशन, तो कहीं ना कहीं से एंगल P को लेकर आना है। तो वो ट्रायंगल APB का पार्ट है। तो आई विल से एंगल APB प्लस PAB लिख दो, प्लस एंगल PBA। 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। कैन आई से एंगल APB जो है दैट इज हाफ ऑफ एंगल A, एंड एंगल ABP है वो हाफ ऑफ एंगल B है। लिख सकती हूँ ये? तो यहां पर आ गया एंगल APB प्लस हाफ एंगल A प्लस हाफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आ गया इतना? ये हमारी इक्वेशन बन गई। हम एंगल P को अपने प्रूफ में ले आए। अब इसके साथ कौन सा लिंक में एंगल था? P के साथ कौन सा एंगल लिया था हमने? R। R को अपने प्रूफ में लेकर आना है, तो कौन सा ट्रायंगल लेंगे? CRD। बात समझ में आई? सिमिलरली ट्रायंगल CRD में आई राइट एंगल CRD प्लस एंगल RCD प्लस एंगल RDC। 180 हो गया। अब जैसे यहां पर लिखा था हमने वो हाफ्स हैं, वही बात हम C और D के बारे में भी कह देंगे। CRD तो रहेगा, RCD इज हाफ ऑफ एंगल C, और ये हाफ ऑफ एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। इसको मैंने लिया है 1 और इसको लिया है 2। क्लियर हो गया इतना? आपने प्रूफ लिख देना यहां पर कि एंगल RCD इज हाफ ऑफ एंगल C एंड एंगल RDC इज हाफ ऑफ एंगल D, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर्स गिवन है हमें। ठीक है ना? अब इसके बाद क्या करना चाहिए हमें 1 और 2 को?
इन दोनों इक्वेशंस, मुझे इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का क्या चाहिए, सम चाहिए ना। तो इन दोनों इक्वेशंस को मुझे क्या करना चाहिए, अब ऐड। आई विल ऐड, इक्वेट नहीं करेंगे, इक्वेट करने से क्या होगा, दोनों आमने सामने तो आगे ना कुछ कट रहा है इनमें से। ठीक है, तो आई नीड द सम, बेसिकली मुझे प्रूव करना है कि ये पी और आर मिलकर सप्लीमेंट्री बन रहे हैं। तो मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, एक तरफ से इकट्ठे तो हो जाएंगे ना, आई विल गेट माई सॉल्यूशन। और फिर देख, तुमने हाफ सभी को ऐड करके 180 निकाला हुआ है, यहाँ पर हाफ ए बी है, यहाँ पर हाफ सी डी है। बात समझ में आई। अब हमारे पास आ जाएगा एड 1 और 2, यहीं पे लिख दो, यहाँ पे करके थोड़ा सा कंजस्टेड सा होगा, एड 1 और 2, तो हो जाएगा एंगल ए पी बी प्लस एंगल सी आर डी। समझ में आ रहा है, हाफ ऑफ एंगल ए, हाफ ऑफ एंगल बी, हाफ ऑफ एंगल सी, हाफ ऑफ एंगल डी। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड ऐड हुआ, राइट हैंड साइड में 180 180। बात समझ में आई सबको ये, एपीबी और सीआरडी तक तो सही है। ठीक है, ये हाफ एंगल ए, हाफ एंगल बी, हाफ एंगल सी, हाफ एंगल डी, इनका सम क्या है, 180 है, तो हम प्रूव करके चुके हैं। तो अगर इसको मैंने 3 ले लिया, सो फ्रॉम 3 एपीबी लिखा है और सीआरडी लिखा है, प्लस 180 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास आ गया एपीबी प्लस सीआरडी इज इक्वल टू 180 डिग्री। बात क्लियर हो गई। हमने लिए इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स 360 डिग्रीज, फिर उनके हाफ ले लिए। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, उसमें हाफ ले ली, मतलब जिसमें जो हमने हाफ एंगल लिए थे उनको ए और बी में रिप्रेजेंट करके हमने लिख दिया। ऐसे ही फिर मैंने लिया सीआरडी, उसमें हाफ एंगल सी और हाफ एंगल डी लिख लिया। अब इन दो इक्वेशंस में जहां पी और आर मेरे पास आए थे, उन दोनों को मैंने कर लिया ऐड। समझ में आ गई बात ये। तो वहां से मेरे पास आ गया कि ये एंगल ले लो और ये एंगल ले लो, इनका आपस में सम क्या है, 180 डिग्रीज। हेंस, या एपी बी लिखा है ना, तो आप इसको पी लिख रहे हो तो एस पी क्यू एंड एस आर क्यू भी लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि हमें उसी में शो करना है। या फिर इसको नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा इस तरह से लिख लो, एंगल एस पी क्यू प्लस एंगल एस आर क्यू इज 180 डिग्रीज, since opposite angles of PQRS are supplementary, पिछला सब लिख लिया था ना सबने। Hence PQRS is a cyclic quadrilateral। इसको दोबारा से पढ़ लो एक बार, कुछ भी कंफ्यूजन हो तो मुझे पूछो। सर्कल्स का पूरा चैप्टर बुक बेस्ड खत्म हो चुका है। इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज के 3 4 क्वेश्चंस थे जो करते हैं, वो मैंने आपको ना करवाए होंगे, जहाँ पे परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, वो वाला प्रूफ हम यूज करते थे। मैंने ना 2 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लिखवाए होंगे, आपको ये लिख लो, जो आपको सर क्वेश्चंस करने हैं ना ऑप्शनल एक्सरसाइज के, थोड़े से करने हैं, तो थोड़े मुझे लगता है कि हो सकता है पेपर में आ जाए। इसमें लिखा है, एक तो है प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स, प्रूव दैट प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, of two intersecting circles subtend
equal angles at the 2 points of intersection. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोशिश कर सकते हैं सॉल्व करने की, इसको करो एक बार। दो सर्कल्स ड्रॉ करो जो इंटरसेक्टिंग होंगे आपस में। लाइन ऑफ सेंटर्स क्या हुई? ये दो सर्कल्स ड्रॉ किए, एक का सेंटर ओ, एक का सेंटर पी। लाइन ऑफ सेंटर क्या हुई? जो सेंटर को लाइंस ज्वाइन करे, है ना? ठीक, बिल्कुल ठीक है। इंटरसेक्शन पॉइंट्स कौन से हुए? क्या कहता है? लाइन ऑफ सेंटर सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द 2 points ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमें क्या करना है? ओ ए को ज्वाइन कर दिया, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, और पी ए को ज्वाइन कर दिया यहां से, ठीक है, एक एंगल बन गया। ओ और बी को ज्वाइन कर दिया, पी और बी को ज्वाइन कर दिया। ये तो प्रूव करने को क्या कह रहा है वो? ओ ए पी इज इक्वल टू, क्वेश्चन मैंने कहा था मुश्किल नहीं है, बस समझ नहीं आता कर क्या रहे हैं। क्या एंगल ओ ए पी को और एंगल ओ बी पी को प्रूव कर सकते हो इक्वल? कैसे होगा? मैम उसको क्यों इक्वल करना है? वही तो क्वेश्चन लिखा हुआ है बेटा। लाइन ऑफ सेंटर्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट 2 points ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना? In triangle OAP and triangle OBP, OA is equal to OB, PA is equal to PB, OP equals to OP. तो triangle OAP is congruent to triangle OBP by SSS congruency rule, या फिर angle OAP is equal to angle OBP, hence proved. मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था ना कि द लाइन ऑफ सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, करवाया था, याद है कि नहीं? लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कॉर्ड। लिख लो, ये करवाया हुआ क्वेश्चन है, जब पहले क्लासेस अटेंड की थी ना। देखो, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, यही वाला क्वेश्चन है। टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 points, प्रूव दैट two circles intersect at 2 points, prove that their centers, two circles intersect at 2 points, prove that their centers lie on the perpendicular bisector of common chord. The centers lie on the perpendicular bisector of the common chord. ठीक हो गया, इसी का फर्दर एक्सटेंशन है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में से आ सकता है। ये पैरेलल कॉर्ड्स ना नंबर वाले करवाए थे आपको।
टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, ये लिखवाया होगा पिछली पेपर्स में, चेक कर लेना, बट दिस इज समथिंग जो पेपर में आ भी जाएगा। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी, आ जा बेटा, ऑफ लेंथ 5 centimeter and 11 centimeter respectively of a circle are parallel to each other and are on the opposite sides of its center. Distance between AB and CD. If distance between AB and CD is 6 centimeter, find the radius of the circle. ठीक है, मैं आपको एक्स्ट्रा जो थोड़े बहुत करवा रही हूँ ना, ये सच में कह रही हूँ, इसको करवा दूँ ऑफिशियली, आज सिलेबस खत्म हो चुका है आपका। थोड़े बहुत सर्कल्स के एक्स्ट्रा एग्जाम्पलर से करवाऊंगी, वो तो जितना मर्जी साथ साथ करवाती रहो। तो कल से, कल क्लास लेनी है कि छुट्टी मारनी है? संडे है कल। मैं होमवर्क दूंगी, पेपर करके लाना, ठीक है? सब बैठकर पेपर सॉल्व करना, ये मत होना कल छुट्टी ले लो, ठीक है? एक हफ्ता भी स्टार्टिंग है। हाँ, बट ड्यूरिंग द फॉलोइंग वीक्स, मतलब नेक्स्ट वीक आई थिंक लोहड़ी कब है, 13th कौन सा होगा वो? हाँ, मंडे है, तो 12th को तो क्लास हो जाएगी। या 13th ऑनवर्ड संडे अगर होगा तो आपको आना है फिर, चाहे मैं आपका फुल लेंथ टेस्ट उस दिन रखूं फिर। ठीक है, आई वांट कि यहाँ बैठकर फुल लेंथ टेस्ट एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लें। और मंडे को एक तो आप अपने सर्कल्स के जो भी डाउट्स होंगे आपके पेपर में वो लेकर आओगे। इन जनरल पूरे चैप्टर्स में देखो कि ये चीज नहीं आती, ठीक है? ये चीज जैसे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज मैम रिवाइज करवाओ, फैक्टराइजेशन मैम करवाओ, या रैशनलाइजेशन हमें दोबारा से करवा दो, तो वो सब चीजें अपने लिख कर लानी है। चैप्टर 3 और 4 मेरे टारगेट में है, मैं सुबह दोबारा से वर्कशीट से सारा करवाऊंगी। ठीक हो गया? चैप्टर 3 4 में पूरा हमने वही दोबारा से वर्कशीट्स करनी है। चैप्टर 3 4 टारगेट मेरा होगा 6th 7th 8th क्वाड्रिलेटरल्स, दोबारा दोबारा से मैं नहीं रिपीट करवाऊंगी। आप अपने, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगी, आप मुझे सिर्फ अपने डाउट्स बताओगे कि ये नहीं आया, ये समझा दो। प्लस, मैम एक तो हेरॉन्स भूल गया मैम पूरा। हाँ, मैम हेरॉन्स। फिर भूलने वाली चीज है कोई? वैसे ही याद हो जाएगा, तुम आज रिवाइज करना बैठकर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है, इसी के साथ ना नेक्स्ट इसका था क्वेश्चन फ्रॉम ऑप्शनल एक्सरसाइज, द लेंथ ऑफ टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर 6 centimeter and 8 centimeter if the smaller chord is at a distance of 4 centimeter from the center. What is the distance of other chord from the center? न्यूरॉन्स को तो आधा दिन भी नहीं लगेगा, एक क्लास में सारा रिवाइज हो जाएगा। जो पेपर्स आपको अभी शेयर किए हैं ना, मेक श्योर आप सारे उनको सॉल्व करो, वर्ड मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया और विद रीजनिंग सब पता हो। ठीक है, मैं देखती हूँ एजुकेट का ही भेजती हैं, तो फिर आपको सैंपल पेपर करो सॉल्व, तब तक बताओ ये कॉर्ड में ड्रॉ करो या फिर अधिकार करें। और किसी के पास कोई और सैंपल पेपर कुछ है आसपास से, कुछ मिला और लिंक वगैरह कुछ भी है ऐसा? कोई स्कूल से मिला और लिंक? एक उस वाला भी है इसमें, उस वाला भी कर सकते हैं, वो वाला भी है ना। देख, मुझे बेसिकली आपकी सैम्पल पेपर्स की 3 बुक मिली है, ठीक है? एक तो है अरिहंत मिली है जो पिछले साल नहीं थी, ओसवाल है, और एक एजुकाट है। ठीक है, एजुकाट ओसवाल दोनों पिछले साल थे, तो मैंने सारे ऑलमोस्ट क्वेश्चन दर्शन दिन सब करवा ही दिया था इनमें से। ठीक है, अब अरिहंत एक आया है, लास्ट टू लास्ट ईयर, मतलब 2 3 साल पहले आई थी, लास्ट ईयर बिल्कुल नहीं मिल रही थी कहीं पर भी, ऑनलाइन भी नहीं शो हुई थी।
तो उसमें से भी क्वेश्चंस करने हैं, प्लस एक दो वेबसाइट्स जैसे लिंक तो मैं बाय कर ही लेती हूँ, तो वहां से मेरे पास एग्जाम पेपर्स है। सो कोशिश हमें ये करनी है, जो एक महीना है ना, बस पेपर सॉल्व करने हैं, जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं वो सॉल्व करने हैं, प्लस आपके डाउट्स लेने हैं। ठीक है। स्पेसिफिक चैप्टर टेस्ट कोई देना है मुझे वो बता दो। जैसे सर्कल्स है, अभी 3 4 दिन रुक कर सर्कल्स का टेस्ट लूंगी फिर मैं, बुक के एनसीईआरटी क्वेश्चंस पहले एक बार। ठीक है। और एक बार क्लास में बैठकर हम लोग फुल लेंथ टेस्ट देंगे। तब तक पेपर 3 तक सारा हो चुका है सबका। नो मैम। पूरा करो, मैं पेपर 4 भी शेयर कर रही हूँ। पेपर सॉल्व करने का बस ये फायदा होता है, कुछ क्वेश्चन जो डिफिकल्ट वाला इसमें आया होता है, मैंने वैसे क्लास में करवाया होगा, याद नहीं रहेगा। पर अगर इसमें डाल दिया है, आपने सॉल्व किया, पूरा करते करते वो स्पेसिफिकली याद रहता है कि वो सर्कल्स का क्वेश्चन पेपर वाला नहीं सॉल्व हुआ था। में पेपर से सिर्फ इतना एक पॉइंटिंग, मतलब एक वो हो जाता है कि एक रेफरेंस हो जाती है कि वो क्वेश्चन उस पेपर में था। मैम 31.25 आएगा फर्स्ट का। इतना तो नहीं आता। 31.25। सर्कल्स की रेडियस है, सर्कल एक की रेडियस निकालनी है। 31.25 तो मुझे ध्यान नहीं है, एक मिनट रुक जा। 31.25 इतनी बड़ी तो नहीं होगी। 5√5/2 लिखा हुआ है इसमें, कहीं से भी 31.25 करनी बनती। सैम्पल पेपर 1 थोड़ा सा डिफिकल्ट ही है इसका। मैम एक्स की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक है। ओके। ये ऑपोजिट साइड पे है ना। हम्म। एक कॉर्ड है 5, एक है 11। सो AB 5, CD 11, यहाँ सेंटर, बिकॉज द कॉर्ड्स आर पैरेलल, तो जो सेंटर से हमने परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड दोनों निकाले, OB को ज्वाइन कर दिया, OD को ज्वाइन कर दिया। तुमने पेपर नहीं भेजा मुझे अभी तक अपना, मृदुल? फोटोज खींच के लाए थे ना, भेजा नहीं मुझे। सो दिस इज M, दिस इज N। तो बाकी सब मुझे पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो AM लिख लो या BM लिख लो, विल बी 5/2। ऐसे ही CD इज 11 सेंटीमीटर, तो मेरे पास आ जाएगा DN इज इक्वल टू 11/2 सेंटीमीटर। फिर मुझे पता है MN, डिस्टेंस बिटवीन देम दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो MN दे दिया 6 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर तो ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी ना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पैरेलल कॉर्ड्स को, यहां से ड्रॉ किया, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया ना, एक सेम पॉइंट से दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ किए जा रहे हैं पैरेलल को, तो हमेशा वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो हमारे मैम पास रूट करना भूल गया। रूट लेट, करना। हाँ, ON इज X सेंटीमीटर, तो OM कितना आ जाएगा? ON को X ले लो, तो OM कितना हो जाएगा? 6 - X। वेरी गुड। आधी जिंदगी ये निकल जाती है ये जानने में कि X - 6 है या 6 - X है। आगे आएगा तो आपका 10th में चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, वहां पर यही गलती होती है, X - 6 करना था या 6 - X। ठीक हो गया। अब इसके बाद मुझे पता है OB इक्वल्स टू OD, दैट इज द रेडियस, उसको मैंने R ले लिया।
पाइथागोरस लगानी है दो ट्रायंगल्स में, ओ एम बी एंड ट्रायंगल ओ एन बी। क्या बोलो? ठीक है, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे ओ एम बी में, तो कहना है ऐसे आर स्क्वायर ओ एम लेना है, तो ओ एम को मैंने 6 - x का होल स्क्वायर प्लस बी एम इज 5/2 का होल स्क्वायर। ओ एन डी में आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों ही आर स्क्वायर के इक्वल है। या मैंने कहा इस आर स्क्वायर की वैल्यू यहां पे डाल दी। ठीक होगी बात? समझ में आ गई हमें? सबको समझ में आ गई है बात? फिगर तो चाहिए नहीं है अब हमें, क्योंकि कैलकुलेशंस करनी है। सो आई कम टू माय कैलकुलेशंस नाउ। दोनों इक्वेशंस को लिखा, 6 - x का होल स्क्वायर प्लस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। तो यहां जाएगा a - b होल स्क्वायर। सबसे अच्छी बात होती है एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्वाड्रेटिक नहीं बन रही। किसी को फैक्टराइज नहीं करना है, सिर्फ आपको 36 प्लस 25/4 माइनस 121/4 इक्वल टू 12x। तो ये आ जाएगा 144 प्लस 25, या दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर 12 आता है राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में। 144 प्लस 25 माइनस 121/4। तो जब इसको ऐड किया तो ये 169 माइनस 121/4 होता है। जब इसको सब्ट्रैक्ट किया तो मेरे पास ये बन रहा है 48/4। तो यहां से मेरे पास आ गया 12 इज इक्वल टू 12x, जिससे x की वैल्यू आ गई 1। पर क्योंकि मुझे रेडियस निकालनी है तो इस x की वैल्यू 1 को मैंने यहां पुट कर दिया। समझ में आ गया? मैम अगले का 3 आएगा ना? ठीक है। तो आर स्क्वायर इज 125/4। जब इसको आप स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 5√5/2। अब क्योंकि हमने चैप्टर 1 किया है ना, तो इसीलिए स्क्वायर रूट में मैंने ये नहीं लिखा कि हम 125 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। आपके ये कैलकुलेशंस के नंबर नहीं मिल रहे हैं आपको, ये स्टेप्स नहीं काउंट हो रहे। हम कहते हैं ना हम 5 स्टेप करके आए, मैम ने मार्क्स नहीं दिए। तो अंडरस्टैंड स्टेप्स है क्या। अब तुम इसको सॉल्व करने में, मैंने यहाँ पे इसको ओरली सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व करने में तुम 4 स्टेप्स बना दोगे तो उसके नंबर थोड़ी ना मिलेंगे आपको। मेन इस दो इक्वेशंस को लिखने के नंबर मिलेंगे। आपने पाइथागोरस लिखा होगा, उसके मार्क्स होते हैं अगर स्टेप मार्किंग में जाते हो। ऐसे तो कोई कुछ भी बनाकर लिखता रहे। फिर आपने इक्वेट किया, इसके सॉल्विंग होंगे, इसके बाद सीधा एक्स की वैल्यू 1 निकाली, उसके मार्क्स होंगे। इन बिटवीन के स्टेप्स वोंट मैटर। उसमें चाहे 2 लिखो, चाहे 10 लिख लो, चाहे 4 स्टेप्स लिख लो, वो स्टेप्स नहीं होते। समझ में आ गई बात ये? तो x की वैल्यू 1 आ गई। अब यहाँ पे छोड़ दिया, हमने कहा हमने तो x निकाल लिया था, नहीं, उसको यहाँ पुट करना है, r की वैल्यू निकालनी है। अब मैंने आर स्क्वायर को, चाहे मैंने अब इसको सॉल्व किया कि 4 प्लस 121/4, 125/4 फिर नेक्स्ट में लिखा, फिर मैंने उसको स्क्वायर रूट लिखा, फिर मैंने 5√5 लिखा। वो मैंने 5 स्टेप जबरदस्ती बना दिए, वो स्टेप्स नहीं है। आपको पुट किया, ये स्टेप देखा जाएगा कि हाँ पुट कर दिया बच्चे ने। ठीक है, फिर उसने कहा ये आ गया, उसके बाद यहां पे डायरेक्टली लिख दिया, इसके मार्क्स होंगे। समझ में आ गई बात ये? और जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता, वी विल नॉट पुट द वैल्यू ऑफ √5, √3, √2 नहीं पुट करते हैं जब तक स्पेसिफाई नहीं किया जाता। जब स्पेसिफाई किया जाएगा तब पुट करना है।
ठीक हो गया। देन क्वेश्चन नंबर, length of two parallel chords of a circle are 6 centimeter and 8 centimeter. दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं, एक की लेंथ 6, एक की लेंथ 8। स्मॉलर कॉर्ड मतलब ये वाली, डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। यहां से भी वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, ये एम ले लो पॉइंट, ये एन, फिर आपने इसको ज्वाइन कर दिया ओ डी को एंड ओ बी को। ठीक है। इसमें फर्क क्या है, पहले वाले में हमें टोटल डिस्टेंस दिया हुआ था, इसमें हमें ये डिस्टेंस नहीं पता। तो मुझे पता है ए बी की लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, ओ एम इज 4 सेंटीमीटर। अगर ए बी की लेंथ 6 है, कैन आई फाइंड द लेंथ ऑफ बी एम? 3 सेंटीमीटर। तो देखो मेरे पास बी एम है और यहां से ओ एम है, तो ट्राइंगल ओ एम बी कंप्लीट हो जाता है ना। तो कैन आई से, वहां पर ओ बी स्क्वायर लिखा इज इक्वल टू ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर। तो ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक से लिख देना 4 + 3, अगर ओ एम पहले लिखा है। तो ओ बी स्क्वायर इज 25 का स्क्वायर रूट, ओ बी क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ओ बी स्क्वायर मैं लिखूं नहीं जी, 9 + 16, फिर मैं लिखूं नहीं दैट हैज बिकम 29, फिर मैं लिखूं ओ बी स्क्वायर रूट ऑफ 25 प्लस माइनस करके, फिर मैं लिखूं माइनस रिजेक्टेड। तो वो स्टेप्स फालतू के हैं। ठीक है, ओ बी इज 5 सेंटीमीटर आ गया। अब अगर ओ बी 5 सेंटीमीटर है, दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो इन ट्राइंगल ओ एन डी ऑल्सो, ओ डी बिकॉज रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर हो गया, ओ एन हमें निकालना है एंड डी एन इज हाफ ऑफ 8 सेंटीमीटर विच इज 4 सेंटीमीटर। सो डिस्टेंस ऑफ अदर कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर विल बी 4 सेंटीमीटर। याद है ऐसे क्वेश्चंस करवाए थे? याद है कि नहीं है? दिसंबर से पहले नवंबर में जब सर्कल्स कंप्लीट कर रहे थे, ये क्वेश्चंस वहां करवाए थे तब। याद है कि नहीं है? देख लेना, ये करवाए थे, इसके साथ 2-3 क्वेश्चंस और थे, नंबर बेस्ड थे, वो दोबारा से दिख लेना एक बार अपना रजिस्टर खोलकर। ठीक है। अब लिखो, इसमें मुझे ये लग रहा है ये वाला क्वेश्चन भी होगा। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, मैंने इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। द सर्कल थ्रू ए बी सी डी, ए बी सी, द सर्कल थ्रू ए बी सी intersect intersect CD reduced if necessary, reduced if necessary at point E, prove that AE is equal to A. Good evening. ABC से पास करता हुआ सर्कल ड्रॉ किया जा रहा है। छोड़ दो उसको। तो जैसा आपने पैरेललोग्राम ड्रॉ किया ना, उसके हिसाब से उसने कहा है कि हो सकता है कुछ इस तरह से हो, देन आई नीड टू रिड्यूस इट टू पॉइंट E।
तो AE को ज्वाइन कर दिया। नाउ वी नीड टू प्रूव ठीक है ना। मैंने यहाँ पे देखो जो इंटरनल एंगल है वो ऑब्ट्यूज बनाया। अगर आप एक्यूट बनाते, ABC लिखते, तो वो जो ABC बनता ना वो CD को इंटरसेक्ट कर देता अंदर ही। तो वो वाला केस भी कर लेंगे। नाउ वी नीड टू प्रूव AE इज इक्वल टू AD। इजी है, हो जाएगा। 10th कर ले। हमने नहीं किया। नहीं किया होगा पर ऐसा ही कुछ किया हुआ है। ट्रपीजियम वाला नहीं किया हुआ जो क्वेश्चन, इफ यू रिमेम्बर, आपने मैंने आपको कल ही करवाया है। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रपीजियम आर इक्वल, प्रूव दैट इट्स साइक्लिक। वही चीज है ये। नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रपीजियम अगर इक्वल हैं तो वो पैरेलल है, तो वही प्रूव करना है। देखो होगा क्या, तुम्हारे ये दो एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये तो गिवन है हमें। ठीक है, फिर ये दोनों साइड्स भी इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब आ जाओ, मुझे पता है ये एक्स लिया, इसको वाई ले लिया। एक्स प्लस वाई क्या है? 180। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। ई पॉइंट हमने सर्कल पे रखा है ना, तो ABCE साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो एंगल एक्स प्लस वाई किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्रीज। अब आपको सिर्फ इतना प्रूव करना है। हम्म, P angle is equal to y। क्यों? तो हम वो भी x plus y होगा 180 होगा। पी एंगल कैसे को? वो इंटीग्रल होगा ना x से c, क्योंकि AB is parallel to CD, x plus एंगल C is equal to 180 डिग्री। वो तो वैसे भी है ना, वो तो ऑपोजिट एडजेसेंट एंगल्स है। ये वाला एंगल भी एक्स के इक्वल हुआ नहीं? नहीं। मैं गलत कह रही हूँ, वो साइक्लिक थोड़ी है। ये तुमने लिया, बेसिकली इस एंगल को तुम्हें वाई करना है, इसकी छोड़ो। ये एक्स है, तो ये 180 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये भी 180 माइनस एक्स है। वाई इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स। ये समझ में आया? तुम्हें प्रूफ सिर्फ इतना करना है, ए तो तुम्हें दो एंगल्स इक्वल करने हैं। ठीक है, ये विल दो एंगल्स। अब मैंने इसको एंगल वाई ले लिया था, राइट। एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो अगर ये एक्स है तो ये भी 180 माइनस एक्स हुआ। और ये पैरेलल लाइंस की वजह से दिस एंगल इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स। और आपने एक्स प्लस वाई 180 लिया था, तो वाई किसके इक्वल है? 180 माइनस एक्स। तो एंगल AED इज 180 माइनस एक्स, एंगल ADE इज ऑल्सो 180 माइनस एक्स। दोनों इक्वल है, ट्राइंगल में साइड्स, ऑपोजिट साइड्स इक्वल हो जाएंगे। इसको कल प्रॉपरली लिखवा दूंगी मंडे को। मंडे को मैं आपको पेपर भी शेयर कर रही हूँ, जितने भी डाउट्स हैं मंडे को लूंगी, उसके बाद आगे करवाऊंगी काम। ठीक है, एक्स्ट्रा